Assalamualaikum, good evening everyone. वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल्स चेयरफुल आवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 9। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। रोशनी अपनी कहर दिखाना शुरू कर ही देती है। उसने ये कह दी थी प्रीत को कि वैसे तो उसके कमरे में कोई आके रहे ये उसे पसंद नहीं है, और अगर प्रीत को उसके कमरे में रहनी है तो पूरी कमरे के जो सारे काम वगैरह यहाँ तक के रोशनी की खुद के पर्सनल काम भी प्रीत को करनी पड़ेगी। अब प्रीत थी गांव की छोरी, उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब थी नहीं, और ना ही उसे सूझ थी कि आगे उसके साथ क्या क्या होगी। कोसों दूर है वो ये सारी चीज़ों से। वो एकदम से बोलती कि ठीक है, क्योंकि वो लाइटली लेती है, क्योंकि उसे भी अपनी चीज़ें खुद करना पसंद है। वो एकदम से बोल देती है कि ठीक है, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं है। तभी रोशनी बोलती है वेरी गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट, जिससे तुमने ये कह दी कि ठीक है मैं कर लूँगी। चलो शुरुआत आज से करते हैं, मुझे चाय पीनी है, क्या तुम ये लेके आ सकती हो? तभी प्रीत बोलती कि हाँ ज़रूर। ये तो थी रोशनी की पहली दिन की शुरुआत। अब हम पहुंचते हैं सांझ की ओर। सांझ प्रीत को छोड़ के वो सीधा जाती है अपनी ऑफिस। वहाँ पे आयशा सांझ की जो क्लाइंट थे उसके उनसे बात वगैरह कर रहे थे। जैसी सांझ जाती है, उन लोगों की केस की सुनवाई कल थी कोर्ट में। उसी सिलसिले में सांझ थोड़ी सी बात वगैरह करती है और बाद में वो लोग चले जाते। इधर आयशा सांझ की ओर देखते बोलती कि सच में तूने उसको छोड़ आई? हाँ, सच में मैं छोड़ आई, छोड़नी ही थी। देख, अगर उसको अपनी चीज़ों में फोकस करनी है तो उसे अकेली राह पे चलनी पड़ेगी। अकेली नहीं चलेगी ना तो सीखेगी कैसे? उसे और भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आयशा वहीं पे चुप हो जाती है। हालांकि वो बोलना ये चाहती थी कि उसे वहाँ की वाइब्स अच्छे नहीं लगे, खास कर लोगों की जो एकदम से बोलना ना कि इसके कमरे में जा रही है, अब पता नहीं लड़की की क्या होगी। ये सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी जो उसके कान में आई थी, तो वो डायरेक्टली बोल भी नहीं पा रही थी। तभी एकदम से दरवाजे पे नॉक होती है और एक लड़के के आवाज़ की मे आई कमिंग मैम। जैसे ही ये बोलता है वो लड़का, एकदम से आयशा पीछे घूम के देखते हैं तो वो लड़के के फेस पे जो बुके के जो फ्लावर की बुके होते हैं उससे कवर अप हो चुका था। और वो लड़का एकदम से आता है, अपनी फेस से वो बुके हटाता है और सीधा सांझ के आगे रख देता है। और इधर आयशा एकदम से खड़ी होकर बोलती है युवराज तू? युवराज? आप लोगों ने युवराज के बारे में तो सुनी ही होगी। वो जो स्वीटी ने सांझ को वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखी थी, ये लड़का वही है, सांझ की और आयशा की दोस्त। वैसे जैसे ही सांझ यश को देखता है वो बोलती कि तू फिर से आ गया। अरे अरे वेलकम, तुझे वेलकम ना करने आऊँ क्या मैं? अरे एक हफ्ते बाद मैडम मुंबई पे पा रखी है। ये मुंबई की हवा, ये मुंबई की सड़कें, ये मुंबई की बारिश, ये मुंबई की जैम, ट्रैफिक जैम, और ये मुंबई का युवराज, और यही मुंबई का आयशा सिंह। तुझे बहुत मिस किया यार। तभी आयशा बोलती कि यार सच में यार, हम दोनों ने तुझे बहुत मिस किया यार। ये तो हर शाम को मुझे आके परेशान करता था। तभी एकदम से युवराज बोलते कि हाँ तो क्या करे यार, हम 3 लोग हमेशा इकट्ठे रहते हैं, और इसमें से अगर एक चला जाए तो दूसरे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज हो जाएगी ना, क्या बोलती है तू? सांझ तो सांझ बोलती कि क्यों दिमाग का खराब कर रहा है तू? हाँ, एक तो मैं पहले से ही केस से उलझी हुई हूँ, ऊपर से वो लड़की। तभी युवराज एकदम से बोल पड़ते कौन सी लड़की के बारे में बात कह रही है तू? तभी आयशा बोलती कि इसने ना बहुत बड़ी कांड करके आई है, तू बैठ तो सही, तुझे बताती हूँ मैं। और आयशा एक एक चीज़ युवराज को बताती है, और युवराज जैसे जैसे सुनता है वो सांझ को घूरते हुए देखता है और एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलती कि तू पागल हो गया है क्या यार? जब तुझे पता है तेरी और तेरी बाप की 36 के आंकड़ा है, तो क्यों भिड़ने के लिए चली जाती है तू? और क्यों गई उस गांव में वापस?
और गई तो गई, अब मुसीबत लेके चली आई, ये क्या बात होती। तभी एकदम से सांझ बोलती कि किसको मुसीबत कह रहा है तू, पागल हो गया है क्या, दिमाग की सड़क गया है तेरा, या कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसे ही चला आया भूखे मारा है। तभी एकदम से युवराज कहता है यार सच में ऑफिस में इतना ज़्यादा वर्क प्रेशराइज है ना कि मैं खा नहीं पाया, इसीलिए तो आ गया। चलना यार शाम को कहीं पे चलते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, मस्ती मजाक करेंगे यार, चलना। तो आयशा भी बोलती है कि चलना सांझ, वैसे भी कल तेरी कोर्ट के वो केस है, तेरी क्लाइंट तो वैसी भी वो सारी चीज़ों में व्यस्त है, तो आज शाम को चलते हैं ना यार, थोड़ी सी माइंड फ्रेश हो जाएगी, चलना। तो सांझ दोनों की आगे हार मान ही जाते हो, बोलती कि चल ठीक है चले जाएंगे, पहले मैं अपना अब ये सारी चीज़ ताम झाम ख़त्म कर लूँ। तभी एकदम से जो यश है बोलती कि हाँ हाँ कर ले, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो जाके आयशा के साथ बैठ के बात वगैरह कर रहे थे। दूसरी ओर वो दिन जैसे तैसे ख़त्म हो जाती है, जैसी शाम होती है वैसी ही आयशा, युवराज और हमारी सांझ ये तीनों जाते हैं अपने अपने चीज़ों के, मतलब जैसे इन लोगों ने तय किए थे उसी हिसाब से ये लोग जाते हैं। पहले तो ये लोग डिनर करते हैं, मतलब शाम के वक्त ही थोड़ी अर्ली पर कर लेते हैं डिनर, थोड़ी बहुत बात वगैरह करता है जैसे दोस्त मिलकर करते हैं इकट्ठे, तो वैसे होते। वहाँ से सांझ को घर जाते जाते लगभग 9 बज गए थे। वो घर जाती है, अपनी काम फिर से करती है, जो कुछ छोड़ के गई थी, कुछ छोड़ी थी उसने वो वापस प्रॉपर करती है। फिर वो यश से बात करती है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी कर लेती है। उसके बाद वो अपनी ही कुछ काम और करके वो सो जाती है लगभग 10:30 तक। लेकिन सोने से पहले उसने एक बार सोची कि क्यों ना प्रीत को एक बार कॉल करी जाए और पूछा जाए कि वो ठीक है कि नहीं। वो वही करती है, प्रीत को जो फ़ोन दी थी उस पर वो कॉल करती है। इधर प्रीत भी सो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसके फ़ोन वाइब्रेट होती है, प्रीत की आंखें खुलती है और देखती है कि वो छोटू सा बटन फ़ोन वो वाइब्रेट हो रही है। तो एकदम से वो रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ जी नमस्ते। सांझ बस इतना बोलती कि छोरी तू ठीक है, बोलती कि हाँ जी मैं ठीक हूँ, कि चल ठीक है और ऑल द बेस्ट, कल तेरी कॉलेज की पहली दिन है तो एडजस्ट कर लेना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो नंबर तो है तेरे पास, बस कॉल कर लेना मुझे, कोई भी इशू हो जाए। और वहाँ पे सब ठीक है ना। तो प्रीत बोल देती कि हाँ सब कुछ ठीक है। सांझ ज़्यादा बात नहीं करती, वो बोलती कि चल ठीक है सो जा, ऐसे बोल के वो बात करके ख़त्म करके वो कॉल कट कर देती। लेकिन प्रीत को बात करनी थी, वो बाई बोलने से पहले ही सांझ ने कॉल कट कर दी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। यही सोच के वो फ़ोन को साइड करके वो सो जाती है। अगले मॉर्निंग लगभग 6 बजे प्रीत को एकदम से उसके शोल्डर पे किसी के, जैसे होता है ना हम किसी को जगाने के लिए ज़ोर ज़ोर से उसको पुकारने लगते हैं कि जल्दी उठो जल्दी, वैसी ही होती है। वो एकदम से डर के मारे उठ के बैठ जाती है, तो देखती है सामने रोशनी खड़ी है। तो रोशनी एकदम से बोलती कि यार देखो मुझे ना गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो जल्दी से जाओ मेरे लिए गर्म पानी करके लाओ। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि गर्म पानी इस वक्त? बोलती कि हाँ इस वक्त, जाओ मेरे लिए गर्म पानी करो और वॉशरूम में वो सारा इंतज़ाम करके बस मुझे बोल देना अगर तुम्हारी हो जाए। प्रीत कुछ नहीं बोलती, वो लाइटली लेती है, वो वही करती है। वो गर्म पानी करके वो वॉशरूम में वो बकेट में डालती है, नॉर्मल पानी मिक्स करती है। रोशनी तब तक फ़ोन यूज़ कर रही थी और वो जैसे कर लेती है वो रोशनी को बोलती है कि जी हो गई है, आप जा सकती हो। तो रोशनी वैसी होती है और इधर प्रीत वो अपने लिए कुछ बना लेती है। फिर उसे याद आती है कि रोशनी ने बोली है कि पूरे घर के मतलब कमरे के काम वगैरह वो करेगी, तो अगर ये कर रही है तो फिर से वो चाय वगैरह मांगेगी। वैसे होते वो जो अपने लिए बनाई थी वो रोशनी के लिए भी बना लेती है, क्योंकि सांझ ने उसे कुछ जैसे कि बिस्किट ब्रेड वे वगैरह उसको लेके दी थी, तो वो चाय भी बना लेती है। लेकिन जैसे ही रोशनी आती है वो बोलती कि क्या ब्रेकफास्ट बना ली? बोलती कि हाँ वो चाय और टोस्ट, मुझे चाय पसंद नहीं है अभी फ़िलहाल, मुझे कॉफ़ी पीनी है, तो क्या तुम वो कॉफ़ी? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि पर ऑलरेडी मैंने चाय बना ली। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने नहीं कही थी कि मुझे चाय पीनी है, पर आपने तो कल चाय पी थी ना। बोलती कि वो शाम के वक्त है, शाम को मैं चाय पीती हूँ, सुबह को कॉफ़ी, तो करो तुम, अगर नहीं करनी है तो अभी बोल दो, कमरा खाली करवा दूंगी मैं। तभी बोलती कि नहीं नहीं मुझे रहनी है, मैं बना देती हूँ, कॉफ़ी कहाँ है? तो
रोशनी दिखा देती कि यहाँ पे कॉफ़ी है। उसी हिसाब से प्रीत कॉफ़ी बना देती है उसको, और जो 1 कप एक्स्ट्रा चाय थे वो वेस्ट होती है। वैसी ही शुरुआत होती है। और उसके 10 बजे कॉलेज थी, तो वहाँ पे वो अपनी तैयारी वगैरह करके घर के जो कमरे में जो साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी थी वो खुद कर लेती है। और रोशनी अपनी पैरों के ऊपर पैर उठा के बैठ के ये सारा सीन देख रही थी और मज़े ले रही थी। बस एक काम वाली ही तो चाहिए थी जो उसे मिल चुकी थी, और यही खुशी वो मना रही थी। देखते देखते लगभग 10 भी बजने वाले थे, तो प्रीत तैयार हो जाती है। प्रीत तैयार होती है, उसका कोई अब ज़्यादा ड्रेस वगैरह तो थे नहीं जो सांझ ने लेके दी है, बस वही थी 5-6 ड्रेसेस। बस वही उनमें से एक पहनती है, पर अच्छी लग रही थी। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी में जो बात है ना, वो आप कोई ब्रांड की कपड़ा पहनो, अच्छे खासे मेकअप कर लो, चेहरा भी चमक जाए, तब भी वो उस सिंप्लिसिटी से वो कंपेयर नहीं हो सकती। उसकी बात अलग ही है। बिल्कुल प्रीत बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाल को पोनीटेल करी थी और ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। उसे वो बुक वगैरह तो पहले ही सांझ ने लेके दी थी। बस जाने से पहले उसे एक बार सांझ से बात करनी थी। वो फ़ोन उठाती है, सांझ को कॉल लगाती ज़रूर है, पर रिंग लगने से पहले ही कॉल कट कर देती है, क्योंकि पता थी कि शायद आप वो बिज़ी होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और अगर कॉल उठा लिया तो डांट भी सकते हैं, ये भी डर थी। ये सोचते हुए वो और कल कॉल करती नहीं है, वो कॉलेज की ओर चली जाती है। और डर भी रही थी, क्योंकि वो अपनी जो गांव में जहाँ पे पढ़ती थी वहाँ से बहुत बातें सुने कि बड़े बड़े सिटी में जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनमें रैगिंग वगैरह बहुत होते हैं। जो लड़की पहली बार जाते हैं, मतलब फर्स्ट डे कॉलेज की होती, तो उनके साथ बहुत गंदे तरीके से पेश आते हैं। तो उसकी पहले से फटी पड़ी थी। वो जैसे ही कॉलेज में जाते, कॉलेज बेहद खूबसूरत थी। वो जाती है, वो पहले दिन ही से प्रिंसिपल मैम से बात वगैरह कर ली थी सांझ और ये आके। लेकिन अब वो जाने से पहले एक बार प्रिंसिपल मैम से उसे मिलनी थी, तो प्रिंसिपल मैम के कमरे की ओर आती है और आके वो प्रिंसिपल मैम से मिलती है। तो प्रिंसिपल मैम भी बोलती है कि देखो, तुम्हारी रिज़ल्ट बहुत अच्छी है और हमारी तुमसे एक्सपेक्टेशन समझो कि बेहतर ही है, तो उस चीज़ पे खरी उतरो, और कोई भी डिस्टर्बेंस या कुछ भी हो हमें इन्फॉर्म कर देना। तो प्रीत भी बहुत पोलाइटली उनसे बात करती है, थैंक यू कहती है, और अपनी जो क्लास है वो पूछती है मैम से कि मैम मेरी क्लास। तो वो मैम क्या करती है, एक स्टूडेंट को बुलाते हैं और प्रीत को उस क्लास में ले जाने के लिए बोलती है। तो वैसी होती है, क्लास में ले जाते, वहाँ पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स वगैरह पहले से दे, और प्रीत को देख के सब घूर घूर के देख रहे थे। अब प्रीत को समझ नहीं आ रही थी कि वो जाके बैठेगी कहाँ। सब इस तरह से देख रही है इसका अलग। तो वो देखती है एकदम से सबसे आखिर जो बेंच थी, लास्ट बेंच, उसमें एक लड़की केवल अकेली बैठी हुई थी। उस लड़की के आंखों में एक चश्मा थी, और 2-3 उसके सामने से जो एक बेंच थे उसमें से 2 लड़का उस लड़की को परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे, लाइक चश्मी क्या कर रहे हो, ये अरे चश्मा तो ठीक से पहन ले, ये वगैरह कुछ इस तरह की बात है। वो ये सुनती है तो वो चुपचाप वो सीधा लास्ट बेंच में उस लड़की के साथ बैठ जाती है। जैसे बैठती है वो लड़की थोड़ी सी शॉक हो जाती है, डर के मारे पीछे जाने लगती है। बोलती कि कौन है आप? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि देखिए, नमस्ते, मैं प्रीत हूँ, मैं मेरी पहली दिन है कॉलेज की, आप डरो मत, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? तो वो लड़की जो है वो बात नहीं कर रही थी, वो एकदम से साइड में चली जाती है। प्रीत एक साइड में थी, और तभी अब लेक्चर वगैरह जो क्लासेस वगैरह वो शुरू होते हैं। पहले जो टीचर आते हैं वही प्रीत की नाम अनाउंस करके उसे बुलाती है और सबसे मिलवा देती कि नई स्टूडेंट है, तो आप सब इसके साथ कोऑपरेट करिएगा। इनको नोट वगैरह अगर कुछ भी छूट गई हो, क्योंकि ये एकदम से लास्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर पे आई है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि इनसे छूट गई हो, या पता नहीं गांव से आई है तो वहाँ पे क्या पढ़ी होगी, तो आप सब इनको सपोर्ट करिएगा। तो बहुत स्टूडेंट्स वगैरह बोलती कि हाँ हाँ मैम, हम अच्छे से सपोर्ट करेंगे। कुछ बदमाश भी थे, अब कुछ अच्छे और बदमाश मिलके ही तो सारी चीज़ होते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग वेलकम करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि याक गाँव की छोरी,
गाँव के लोग अच्छे नहीं होते यार। कुछ इस तरह की भी ख्यालात थे लोगों के, जो हम कभी बदल नहीं सकते। खैर, देखते देखते लेक्चर वगैरह, क्लासेस वगैरह शुरू होते, एक होते हैं, दूसरे होते हैं, तीसरे होते हैं, और फिर थोड़ी सी ब्रेक होती है। ब्रेक में सब लोग कैंटीन की ओर जाते हैं। अब प्रीत के पास उसने पैसे तो थी नहीं कि वो जाएगी कुछ अच्छे खासा खाना खाएगी। वो बैठी रहती है, लेकिन वो देखती है केवल वो अकेली नहीं, वो भी लड़की बैठी हुई है जो उसके बगल में बैठी हुई थी। लेकिन वो लड़की शायद वॉशरूम की ओर गई थी, तो जैसे वो वॉशरूम से आती है, क्लास में एंटर करेगी, तो एक लड़का एकदम से पैर रख देती है और वो लड़की पैरों से टकरा के एकदम से गिरती है और उसका चश्मा टूट जाती है। वो लड़की एकदम से अपने चश्मे को हाथ में लेकर बोलती है कि क्यों परेशान करते हो तुम सब मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा तुम सबका? मैंने कभी टीचर को कंप्लेन नहीं करी, कभी कुछ नहीं बोली, कोई शिकायत नहीं लगाई, फिर भी तुम लोग क्यों परेशान करते हो मुझे? क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा तुम सबका? ये सब मत करो, मुझे पसंद नहीं है। तभी वो लड़का एकदम से बोलती कि अरे चश्मेश, क्या हुआ? रोना आ गया? रो रही हो? मैम को कंप्लेन करोगी कि मैम मैम वो अर्जुन भैया ने मेरे साथ ये कर लिया, वो कर लिया? रोगी, रोना स्टार्ट कर दोगी? तो बोलती है नहीं, मैं रोना स्टार्ट नहीं करूँगी, पर मेरे साथ ये सब मत करो ना। देखिए, हाय, वैसे तुम्हारे नाम एंजल किसने दे दिया? एंजल की कोई नामो निशान तक नहीं है। तभी एकदम से प्रीत को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रही थी ना, क्योंकि वो लड़की रो रही थी। तो प्रीत एकदम से आती है और बोलती कि क्या इशू है? देखिए, इस तरह से किसी का मजाक उड़ाना अच्छा बात नहीं है, क्या दिक्कत है? देखिए, तुम कौन हो? तभी दूसरा लड़का बोलती कि अरे तू भूल गया, आज ही तो मैम ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, गाँव से आई है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो नए होकर इतना तेवर, तुम बचाओगी? तभी प्रीत बोलती कि देखिए, बचाने की बातें नहीं है, पर किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है, मत करिए ये सब। तो थोड़ी बहुत वो समझाने की कोशिश करते हैं, और कि तभी ब्रेक टाइम ख़त्म होती है, तो वो दोनों लड़का इस चीज़ को इग्नोर करके चले जाते हैं। तो प्रीत एकदम से उस लड़की की शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती कि आप ठीक हो ना? तो लड़की बोलती कि देखिए, प्लीज़ मेरे साथ कोई मस्ती मजाक मत करिए। देखिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि देखिए, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मतलब जगह भी नहीं है, मैं गाँव से आई हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? एंजल को थोड़ी-सी शॉक लगती है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने दोस्ती करी नहीं है। और ऐसे नहीं है, वो थोड़ी-सी सांवली रंग की थी, थोड़ी-सी हेल्दी वाली थी, ऊपर से चश्मा पहनती थी, तो थोड़ी-सी, मतलब वो होते हैं ना, थोड़ी-सी अजीब लगती थी। ऐसे कि बोलना नहीं चाहिए। देखिए, सूरत पे कभी ना जाओ, खूबसूरत दिल से होनी चाहिए, सूरत से नहीं। तो वैसी ही है। तो एकदम से एंजल बोलती कि सच में तुम मेरी दोस्त बनोगी? प्रीत बोलती कि अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं ज़रूर बनूंगी, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो एंजल खुश हो जाती है और एकदम से वो प्रीत को हक कर लेती है, बोलती कि सच में ना? बोलती कि हाँ सच में। बोलती कि थैंक यू, आज से हम दोस्त हैं ना, कभी तुम दोस्ती तोड़ोगे नहीं ना मुझसे? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि नहीं नहीं, मैं कभी नहीं दोस्ती तोड़ूंगी। तो यहाँ पे एंजल और प्रीत की दोस्ती हो जाती है। अब ब्रेक के बाद 2 लेक्चर, 2 क्लासेस और वो रहती है। तो जो एंजल थी वो भी काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में, और वो प्रीत की बहुत मदद भी करती है। प्रीत को ये चीज़ की खुशी मिलती है कि चलो, कम से कम यहाँ पे तो वो अकेली नहीं है। और यहाँ पे प्रीत के बारे में पूछा जाता है, एंजल के बारे में भी प्रीत पूछती है कि घर पे कौन कौन है, ये कहाँ रहती है। तो प्रीत के बारे में जैसी पूछती है तो ज़्यादा डिटेल में वो बताती नहीं है। तो ये चीज़ एंजल ज़्यादा वो सोचती नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचती नहीं है, नॉर्मल सोचती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये पूछती है कि तुम कौन से हॉस्टल में रुकी हो? तो बोलती कि ऐसी उस हॉस्टल में। जैसी हॉस्टल की नाम सुनती है, जो एंजल है उसे घूर के देखते बोलती कि तुम सच में उसी हॉस्टल में रहती हो? बोलती कि हाँ। उसी की
पर उसी हॉस्टल में तो कोई सीट खाली नहीं थी, तो तुम्हें कैसे सीट मिल गई? लेकिन नहीं, मुझे तो एक कमरे में वो रूममेट के तौर पे मिल गई ना। जैसे ये सुनती है, एंजल बोलती कि डोंट टेल मी कि तुम रोशनी की कमरे में रुकी हो। बोलती कि हाँ, क्यों? इधर एंजल जो है वो अपनी सर पे हाथ मारती है, बोलती कि क्या कर लिया तुमने? अरे तुम्हें कोई और नहीं मिली? अरे वो अच्छी लड़की नहीं है, बहुत गंदी लड़की है, तुम्हारे साथ बहुत गलत करेगी। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके साथ रुकने की? तभी एकदम से बोलती कि पर हुआ क्या है कि तुम्हें पता नहीं है वो लड़कियों के साथ क्या क्या करती है यार। काम कराती है, खुद के पर्सनल चीज़ें कराती है, और टॉर्चर करती है यार अगर मना करो तो। यार तुम भी ना, तुम देखो मुझे नहीं पता ना। देखो जितनी जल्दी हो सके ना उसके कमरे से तुम हट जाओ यार। और अगर तुम्हें रहने रहने सहने की कोई प्रॉब्लम हो ना तो ठीक है, मैं अपनी मम्मी पापा से बात करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि नहीं नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ कर लूँगी। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होती है। यहाँ तो प्रीत अपनी पहली दिन कॉलेज की बहुत अच्छी से कर लेती है। अच्छी इसलिए क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गई है एंजल के रूप में। दूसरी ओर सांझ वो अपनी कोर्ट में चली जाती क्योंकि आज उसकी एक केस थी जो लड़ेगी, और वो लड़ती तो है पर वो जीतती भी है। एज यूजल सब एक्सपेक्ट कर ही थे। आयशा एकदम से बोलती कि वो हो, मतलब जैसा का तैसा। बोलती कि और नहीं तो क्या। बोलती कि हमें पता ही थी पहले से, युवराज भी था वहाँ पे, वो कुछ काम से आया था। बोलती कि ओहो ब्रेवो। तभी एकदम से सांझ बोली कि तू फिर से आ गया। कि नहीं यार, मतलब अच्छा था वो, मेरा यहाँ पे कुछ काम था तो इस साइड से आया था, और मुझे पता था कि आज तेरा एक केस है, तो सोचा हर बार की तरह इस बार भी तू जीतेगी तो थोड़ी बहुत यार फ़ायदा हो जाएगी, ट्रीट वीट मिलेगी। ये चीज़ आयशा बोलती है, तो आयशा एकदम से बोलती है कि हाँ हाँ। और उधर जो युवराज है बोलती कि हाँ ना, आयशा से ही तो बोले। थोड़ी बहुत तीनों में बात वगैरह होती है। फिर ये लोग जाते हैं। आयशा है वो लंच नहीं करी थी क्योंकि सांझ ने लंच नहीं की थी, तो ये लोग जाते हैं रेस्टोरेंट पे और लंच वगैरह प्रॉपर कर लेते हैं। और उसके बाद जो सांझ थी वो वापस अपनी ऑफिस में जाती है, कुछ और काम करते हैं। आए दिन उसकी केस उसके पास आते रहते हैं लोग केस लेके कि ये इशू है वो इशू है। पर सांझ की बात अलग थी, वो कॉमन चीज़ को चूज़ नहीं करती थी। मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी केस वो चूज़ नहीं करती, जो यूनिक होती है, जो उसको पिन करती है ना, किक मिलती है इस चीज़ से, थोड़ी सी हटके होती है, उसी चीज़ को वो चूज़ करती है। तो वैसे ही होती है, वो जाती है। और लगभग आज भी कुछ क्लाइंट आए थे अपनी केस के लिए सांझ के पास, पर सांझ ने एक को भी अलाउ नहीं किया। ऐसे ही वक्त बीतते हैं, शाम होते हैं। आयशा जो है सांझ के साथ घर की ओर जा रही थी, तो आयशा पूछती है प्रीत की क्या हाल है, कोई पूछताछ करी? बोलती कि हाँ ठीक है, सुबह करी थी मैंने, सॉरी कल रात को करी थी मैंने, वो ठीक होगी। और आज उसकी पहली कॉलेज की दिन थी, तो बोलती कि यार कॉल लगा दे, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, तेरी तुझसे ना कुछ नहीं हो गया। अगर तू किसी को ले आई है तो उसकी तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। कि हाँ ठीक है, मैं घर जाके पूछ लूँगी। बोलती कि नहीं, तू एक काम कर, उसका नंबर दे मुझे। और बोलती कि हाँ ले ले। तो आयशा वो नंबर ले लेती है, और तब तक प्रीत आ चुकी थी। प्रीत आते ही देखती है कमरे की हालत, मतलब कपड़े वगैरह सब बिखरे हुए थे, और रोशनी उसके कबर्ड में से और कपड़े जो है ज़मीन पे फेंक रहे हैं। प्रीत एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो आप? फिर रोशनी बोलती कि यार मुझे पार्टी में जानी है, पर एक ढंग का ड्रेस नहीं मिल रही है, क्या करूँ मैं? यार मेरी मदद करो ना। बोलती कि क्या मदद है? बोलती कि ये सारे कपड़े फोल्ड अप कर दो मुझे। प्रीत अपना बैग रखती है और वही करने लगती है, लेकिन जैसे वो करके सब रखते हैं, फिर से रोशनी वो सारी एकदम से फेंकने लगती है कि ये फिर से ट्राई करूँ, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये करती हूँ, नहीं इसमें का कलर ना थोड़ी सी वो हो गई है, अरे यार मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हूँ। जब जब वो चीज़ों को ख़राब कर रही थी तब तब प्रीत ठीक कर रहे थे। और ऐसे ही रोशनी की टॉर्चर की सिलसिला शुरू होती है।
ये सिलसिला तो एक्सट्रीम होती है 2 दिन बाद। इन 2 दिन में जो आयशा है वो एक बार प्रीत से बात करी थी, वो भी पूछी थी कि सब कुछ ठीक है ना वो? तो प्रीत भी बिना कुछ उसे कहे बोलती कि हाँ सब कुछ ठीक है और कॉलेज में भी सब कुछ ठीक है, मुझे एक दोस्त भी मिली थी। तब जाके आयशा को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो अच्छी है कि दोस्त मिली है। और इन 2 दिन में एक ही बार सांझ से बात हुई थी। सांझ ने उससे ये पूछी थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो पढ़ाई ठीक से करे, फोकस करे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करती और कॉल कट कर देती है। सांझ हमेशा से ही पहले ही कॉल कट कर देती है बिना कुछ प्रीत के सुने। लेकिन यहाँ रोशनी की ये एक्सट्रीम लेवल 2 दिन बात होती है। जब प्रीत गहरी नींद में सो रही थी तो रोशनी आधी रात को लगभग 3:30 बजे जाती है और उसकी कॉलर पकड़ती ही उसे उठाती और उसको दे मारती है गाल पे एक चाटा। प्रीत शॉक थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हो गई। तो वो देखती है क्योंकि रोशनी अब तक थी नहीं, वो नशे में धुत होके आई है। और वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बेड की ये हालत कैसे हो गई। तभी एकदम से प्रीत उसकी बेड की ओर देखती है तो बोलती कि ये तो आप ही ने करके गई है, मैं कुछ नहीं करी। ठीक है, अच्छा तो तुम्हारी नहीं वो हुई कि तुम एक बार इसे ठीक कर दो? हाँ, तुम्हारा बाप आके ठीक करेगी क्या ये? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि देखिए आपको मुझे कुछ कहनी है तो करो, मेरी पिताजी को मत लाओ या मेरे कोई भी घर वाले या कोई भी पर्सनल चीज़ें लाओ, मत लाओ। जैसी ये जवाब देती है ना तो रोशनी की दिमाग घूम जाती है। रोशनी एकदम से उसकी बाल से पकड़ती है और इतनी कस के पकड़ती है कि प्रीत को दर्द होते हुए देखिए कि आउच, क्या कर रही है आप, मुझे ना लग रही है, क्या कर रही है आप? वो बोली कि देख देख, मैं तुझे प्यार से समझाती हूँ, यहाँ पे मेरे इशारों पे चीज़ें चलती है तो तू भी मेरे इशारों के हिसाब से ही चलेगी, याद रखना। ये बोलती है वो उसकी बालों को छोड़ देती है और जाती है और अपनी ही बेड पे एकदम से धड़ाम से गिरती है। पूरी टल्ली होके रखी थी वो। और जो प्रीत थी उसके आंखों से आंसू हो रहे थे, पर वो देखती है कि जो रोशनी थी वो अजीब ही तरीके से सो रही है, पर वो जाती है उसको प्रॉपर सुला, मतलब उसके ऊपर बेडशीट ओढ़ देती है और फिर वो आके रो रही थी। उसे याद आ रही थी सांझ की, उसे वो थी कि एक बार मैं कॉल कर लूँ, पर इतनी तो अलाउ नहीं थी उसके लिए। रोते रहते रात बीत जाते, सुबह वो कॉलेज जाती है। एंजल उससे पूछती है कि क्या हो गई, वो पूरी चीज़ बताती है। वो बोलती है कि यार तुम्हारी ये कैसी दोस्त है यार। अगर हम किसी को, भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, अगर हम किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाते हैं ना, ये सारी चीज़ें करते हैं तो बखूबी से निभानी चाहिए। उनको आके देखनी चाहिए तुम्हारी सिचुएशन क्या है, एकदम से ऐसे छोड़ के जाना। और तुम्हारे साथ ये देखो, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि रोशनी की बातें मानना बंद कर दो। ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हारे साथ और भी मतलब चीज़ें कर सकती है, प्लीज़। जैसे तैसे वो दिन एंजल प्रीत को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रीत समझती कि नहीं समझती वो तो बाद में। और इसी दौरान जो सांझ थी वो भी एक पेचीदा केस में फंस चुकी थी, तो उसी चीज़ में वो पूरा फोकस लगाती है, साइड पे नहीं। थोड़ी बहुत उसके खाने वगैरह टाइमिंग में भी थोड़ी सी स्लो वो हो जाती है, जिसके लिए जो आयशा थी वो बहुत बोलती कि यार काम काम है पर खाने को तो वो चीज़ दो। बोलती कि हाँ बस 1 घंटे। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए थे। अब आते हैं तीसरे दिन पर। तीसरे दिन पे तो प्रीत कॉलेज वगैरह सब ख़त्म करके वो गई और वो देखी कि फिर से कुछ ना कुछ शायद सोच के रखी थी रोशनी। तो वो बोलती कि मेरे इन कपड़ों को धो के दो। प्रीत बोलती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में कर लूँगी। ये जवाब पसंद नहीं आई रोशनी को। रोशनी एकदम से जाती है, दरवाज़ा बंद करती है। रोशनी के पास पता नहीं एक बेल्ट थी, वो बेल्ट निकालती है और एकदम से जो ज़मीन पे पहले पट मारती है, तो आवाज़ से ही एकदम से डर सी जाती। फिर तो वो बोलती कि ये क्या है? ठीक, क्यों तू नहीं करेगी? तुझे मुझसे डर नहीं लगती? तभी बोलती कि देखी है, ये सब मत करिए। वो थी किस यहाँ पे रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहने पड़ेंगे, कोई भी नखरा नहीं चाहिए। प्रीत चुप हो जाती है और वो एकदम से आती है प्रीत को मारने के लिए। प्रीत के हाथ पे फ़ोन थी, बाय मिस्टेकली वो फ़ोन सांझ के वहाँ पे लग जाती है। सांझ फ़ोन रिसीव करती है पर वो इतनी बिजी थी कि वो ज़्यादा थी नहीं। वो एकदम से बोलती कि
प्रीत देख मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोलते हुए फ़ोन को साइड रख देती है। यहाँ तक वो उसे ये ध्यान नहीं थी कि फ़ोन कट हुई नहीं है, वो बस रख देती है। और इधर रोशनी, बाप रे, वो इतनी घटिया इंसान थी कि वो चोट पहुंचा रही थी प्रीत को बेल्ट से मार के, बस इसलिए कि उसने कह दी थी उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगी। और वो चिल्ला रही थी, उसके कान में फ़ोन अब भी थे, वो बस बोल रही थी कि प्लीज़ सांजी मुझे बचाइए ना, मुझे यहाँ पे नहीं रहनी है। पर कौन सुने किसकी बात, सांझ थोड़ी ना लाइन पे थी। और जैसी रोशनी थक जाती है, वो बोलती कि देखो आराम से समझा रही हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाता है। और इधर आयशा एकदम से आती है सांझ के पास और बोलती कि क्या कर रही है, बोलती कि काम कर रही हो, बोलती कि चल पहले कुछ खा ले। तो उसके हाथ को खींचते हुए वो चली जाती है, उससे पहले कॉल कट हो चुकी थी। तो आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।